कहावत है, हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और। ये कहावत इन दिनों समाजवादी पार्टी के मुखिया, जातिवाद की राजनीति में माहिर अखिलेश यादव पर पूरी तरह से फिट बैठती। वो अखिलेश यादव जो किसी भी मंच पर जाते हैं, पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के नाम पर समाज को एकजुट करने और अगड़ी जातियों को किनारे लगाने का जहर घोलाते हैं। यूपी हो या बिहार, जब भी किसी चुनावी मंच पर जाते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों के नाम पर न जाने कितने बड़े रहनुमा बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिस पीडीए फॉर्मूले के नाम पर अखिलेश यादव जी राजनीति के बिसात बिछा रहे हैं, क्या वो फॉर्मूला खुद उनके पार्टी के अंदर, उनके संगठनों में या सबसे प्रमुख पदों पर लागू होता है? क्या अखिलेश की पार्टी पीडीए है या सिर्फ पीडीए का ढोंग? तो आज अखिलेश यादव की इसी पीडीए फॉर्मूले की परतें खोलेंगे, जानेंगे कि दूसरों को पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के जाल में फंसाने का कार्ड खेलने वाले अखिलेश यादव के घर और पार्टी में कितना पीडीए फॉर्मूला लागू हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पीडीए की बात अगड़ों के साथ। जाति हमारा पहला इमोशनल कनेक्ट है। अखिलेश यादव के राजनीतिक एजेंडे को उठाकर देखिए, जो पूरी तरह पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक के इर्द गिर्द ही घूमता है। उनका पूरा फोकस इस बात पर रहता है कि कैसे समाज में जातिवाद का जहर घोल दिया जाए, इनके झांसे में आए वोट बैंक यानी पीडीए पर कोई सेंधमारी ना कर पाए। लेकिन क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी की सेना में, पार्टी के कामकाजों में पीडीए से आने वाले नेताओं को जगह देते हैं, यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को आगे रखते हैं? तो इसका जवाब सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। जवाब सिर्फ और सिर्फ ना है ना। सही सुना आपने। तो यहीं पर अखिलेश यादव की असलियत सामने आती है। आप सपा के टीवी पैनलिस्ट, प्रवक्ताओं की लिस्ट उठाकर देख लीजिए। यह लिस्ट वो सबसे बड़ा सबूत है जो दिखाती है कि पीडीए सिर्फ एक राजनीतिक नारा है, पार्टी की हकीकत नहीं। क्योंकि सपा ने अपने पैनलिस्ट की एक लिस्ट जारी की। लिस्ट में पाया कि इस पर 100% अगड़ी जातियों का ही कब्जा है। इस लिस्ट में जिन नामों को सबसे आगे रखा गया, उसमें ठाकुर, ब्राह्मण और कायस्थ जैसे अगड़ी जाति के प्रवक्ताओं की भरमार है। भरोसा नहीं होता तो चलिए लिस्ट के कुछ नाम भी बता देते हैं। माता प्रसाद पांडे ब्राह्मण हैं, अनुराग भदौरिया ठाकुर हैं, प्रोफेसर जूही सिंह ठाकुर हैं, राजेंद्र चौधरी ओबीसी। इस लिस्ट में कुछ दिखाई दिया? चलिए अब दिखा भी देते हैं और बता भी देते हैं। अगड़ों यानी ब्राह्मणों, क्षत्रिय, भूमिहारों को अखिलेश और उनके नेता गाली देते हैं। पीडीए के लिए जिन्हें दिन रात कोसने में लगे रहते हैं, उन्हें ही पार्टी में सम्मानित पदों पर बैठाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और जिस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों पर वोट बैंक वाली राजनीति करते हैं, उन्हें पार्टी के पद तो दूर की बात, अहम जिम्मेदारियों के आसपास भी नहीं रखते हैं। मतलब दोहरा चले। और इसे ही कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब जरा अखिलेश यादव का संसद से वायरल हुआ एक बयान भी सुन लीजिए। जैसे ही बीजेपी नेता की तरफ से राहुल गांधी की जाति पर सवाल उठाया गया, जनाब किस कदर भड़क गए, सुनकर हैरान हो जाए। सुनिए जरा। माननीय मंत्री रहे हैं, बड़े दल के नेता हैं, मंत्री रहे हैं, बड़ी बात कर रहे थे। मैं महाभारत, शकुनी, ये सब बातें कह रहे थे, दुर्योधन तक यहाँ ले आई है। मैं केवल सभापति महोदय इनसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जाति कैसे पूछ ली है बताइए। बस आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। जाति पर भड़क जाते हैं और खुद ही जाति के नाम पर खेल करते हुए नजर आते हैं। यानी कि जो दिखता है जनाब, वो सपा में दिखता नहीं। अब सपा की एक लिस्ट का खेल भी देख लीजिए। सपा ने पहले 50 पैनलिस्ट की एक लिस्ट जारी की, जिसमें सपा के पीडीए की सच्चाई खोलने वाले अगड़ी जाति के ही नेताओं के नाम शामिल किए गए थे। खैर, ये लिस्ट जारी होते ही मीडिया में बवाल मच गया। सवाल उठने लगे कि जो अखिलेश यादव सार्वजनिक मंच से पीडीए का नाम जपते रहते हैं, जपते हुए थकते भी नहीं है, उनके पास अपने विचारों को समझाने के लिए पीडीए वर्ग का कोई प्रवक्ता क्यों नहीं? ये कैसा पीडीए है जिसमें दलित, पिछड़ा, आदिवासी और यहाँ तक कि गरीब मुसलमान समाज के बुद्धिजीवियों, पढ़े लिखे चेहरों और महिलाओं को टीवी पैनलिस्ट की कुर्सी नहीं मिलती? ये कैसा सामाजिक न्याय है जहां बात पीडीए की हो रही है, लेकिन मोर्चे पर केवल अगड़े मोहरे बने हुए हैं? ये शर्मनाक खुलासा ही अखिलेश यादव से लेकर पूरी समाजवादी पार्टी की जमकर किरकिरी करवा रहा है।
चारों तरफ से फंसे तो विरोधी तूफान शांत करने के लिए समाजवादी पार्टी ने तुरंत 89 पैनलिस्ट की एक और नई लिस्ट जारी कर दी। ये एक ऐसा कदम था जिसे मीडिया हलकों में हाथी के दिखने वाले दांत बताया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस नई लिस्ट में भी गड़बड़ी कम नहीं थी। ये लिस्ट भी अखिलेश यादव की फर्जी एजेंडे को ही खोल रही थी। पिछड़ों का दिखावा, अगड़ों का दबदबा। भले ही इस लिस्ट में संख्या बढ़ाने की कोशिश की गई हो, लेकिन प्रमुख पदों पर या टीवी या तीखी बहस में मोर्चा आज भी वही अगड़ी जाति के पुराने नाम ही रहेंगे। मुसलमानों में भी अगड़ों का कब्जा। अल्पसंख्यक यानी ए के नाम पर कुछ मुसलमान चेहरों को शामिल तो किया गया, लेकिन उसमें भी मुस्लिम समाज के अगड़ी जाति कहे जाने वाले सैयद पठान वर्गों के लोगों का ही दबदबा है। तो अब आप समझ रहे हैं ना कि राजनीति के लिए पीडीए चाहिए, लेकिन पार्टी में पद काम देने के लिए अगड़ों पर ही भरोसा है। ये दोहरा चरित्र नहीं तो क्या है? दलित, पिछड़ा और वंचितों से परहेज। 89 नामों की लिस्ट जारी करने के बावजूद दलित, अति पिछड़ा और आदिवासी समाज के उन चेहरों की पार्टी के पदों पर घोर कमी है, जिनकी आबादी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। यानी वोट के लिए पीडीए चाहिए, लेकिन बोलने के लिए पीडीए के दिमाग पर भरोसा नहीं। खैर, पुरानी लिस्ट पर विवाद हुआ तो नई लिस्ट में नए नाम जोड़कर जारी कर दिया गया। लिस्ट सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश है। असल में जब भी टीवी चैनलों पर तीखी डिबेट होती है, मोर्चे पर आज भी वही पुरानी लिस्ट वाले अगड़ी जाति के अनुभवी और जाने माने चेहरे भेज दिए जाते हैं, जिन पर अखिलेश यादव को ज्यादा भरोसा है। सैफई में परिवार का 100% कब्जा। पीडीए के नाम पर समाज को बांटने की बात करने वाले अखिलेश यादव की पार्टी की आंतरिक संरचना भी देख लीजिए, क्योंकि उनकी सच्चाई और ज्यादा हैरान कर देगी। क्योंकि समाजवादी पार्टी का मतलब है सैफई परिवार, चाहे वो पार्टी का संगठन हो या लोकसभा विधानसभा चुनाव में टिकट। सैफई परिवार के अलावा किसी और को कोई बड़ा पद मिलता ही नहीं है। बदायूं से लेकर कन्नौज, इटावा से लेकर आजमगढ़ तक जितनी भी यादव बहुल या सुरक्षित सीटें हैं, उन पर सिर्फ सैफई परिवार और उनके करीबी रिश्तेदारों का ही कब्जा है। यानी पूरे यूपी में कहानी एक, चाहे वो पश्चिम उत्तर प्रदेश हो, मध्य हो या पूर्वी, पार्टी की कमान और मुख्य निर्णय लेने वाले पद केवल सैफई परिवार के सदस्यों के पास हैं। जहां पीडीए के नाम पर दलित, पिछड़े, मुसलमानों को आगे आना चाहिए था, वहां परिवार का कब्जा है। कुल मिलाकर अखिलेश यादव का पीडीए एक राजनीतिक जुमला है। उनकी पार्टी की सच्चाई ये है कि जब वोट मांगना होता है तो उन्हें पीडीए चाहिए। शोर मचाओ, पीडीए को बचाओ वाले एजेंडे पर चल पड़ते हैं। लेकिन जब बात संगठन चलाने, टीवी पर अपनी बात रखने या सत्ता के पदों को बांटने की आती है, तो उन्हें केवल अगड़ों का कौशल और अपने परिवार का दबदबा चाहिए। तो एक बात तो साफ है कि सपा का पीडीए एजेंडा सिर्फ एक दिखावा है और धोखा है, एक छल है। और शायद अब जनता इस बात को बाखूबी समझ भी रही है और जान भी रही है, और इसी का नुकसान हो सकता है समाजवादी पार्टी भुगत भी रही है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।